गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीरू एकेडमी वेयर लर्निंग मीट्स सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिजीज यानी रोग के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे, रोग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उन सारे प्रश्नों को मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन करा होगा। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। दोस्तों, आप अपने माइंड से बताइए कि क्लासिफिकेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दोस्तों, हमारे पृथ्वी पे कुल 87 लाख स्पीसीज हैं यानी प्रजातियां हैं। उन 87 लाख स्पीसीज को याद करना क्या संभव है? इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे फंक्शन करने वाले और एक जैसे परिवेश में रहने वाले जीवों का एक ग्रुप बना दिया है जिसे हम कहते हैं फाइलम या संघ। दोस्तों, स्टार्टिंग में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु सर ने क्या करा कि इन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिए और उन्होंने पूरे जीवों को सिर्फ दो वर्गों में बांटा है। एक था प्लांट और दूसरा था एनिमल। एक था पादप पादप और दूसरा था जंतु। प्लांट, एनिमल, ये सिर्फ दो वर्गों में बांटा था। तो क्या दोस्तों इन दो वर्गों से हम सारी चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस वजह से एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोरोलस लिनियस। कोरोलस लिनियस सर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन था फाइलम का। यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइलम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ। इसमें होता क्या है, किसी भी जीव के समान स्ट्रक्चर, समान फंक्शन और समान परिवेश में रहने वाले जीवों को एक ग्रुप में रख दिया जिसे कहा गया फाइलम। यह लगभग 10 फाइलम में बटा हुआ है। अब हम बारी बारी करके उन 10 फाइलम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको मिटा देता हूं। चलिए, अब बारी बारी करके हम 10 फाइलम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फाइलम जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। सबसे पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है डिजीज चैप्टर में। चलिए एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है वह यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव होता है। उसमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है और जितने भी कोशिकांग होते हैं या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वह किस में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव के अंदर ही पाया जाता है। हालांकि जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोटोजोआ में वो कौन सा होता है? आरएनए होता है। हमने ये भी बता दिया था दोस्तों, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, एसिटाबुलेरिया, माइक्रोप्लाज्मा और यूग्लिना आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित शेप और साइज नहीं होता है दोस्तों। यह चाहे तो किसी भी शेप और साइज ले सकता है, कि कैसा भी शेप और साइज ले सकता है। मान लेते हैं यहाँ फूड है, इसका क्या है? फूड है। तो ये क्या करेगा, अपने पूरे शेप को ऐसे करके और इसको बढ़ा लेगा, यहाँ से इसको बढ़ा लेगा और यहाँ से इसको बढ़ा लेगा। अब क्या हो गया, जो भोजन है उसके शरीर के अंदर पहुंच जाता है और वह अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ये इसका कोई शेप और साइज नहीं होता है। यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दूसरा प्रोटोजोआ होता है, इस तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं पैरामीशियम।
इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बाल की तरह संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सिलिया। क्या बोलते हैं? सिलिया। ये हो गया आपका पैरामीशियम। यह भी पानी में पाया जाने वाला एक जीव है जो कि बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तीसरा होता है यूग्लिना। यूग्लिना की सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि यह फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन भी बना लेता है, और रात के समय जब इसे फोटोसिंथेसिस करने को नहीं मिलता है तो यह फ्लैजेला के थ्रू अपने शिकार को ट्रैप करके और उसे इसमें अपने आप ही खा लेता है। इस वजह से यह एक प्रकार से जंतु की तरह भी काम करता है और दूसरा प्लांट की तरह भी काम करता है। इस वजह से जो यूग्लिना होता है उसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी बोला जाता है, यानी प्लांट की तरह भी काम करता है और एनिमल की तरह भी कार्य करता है। दूसरा होता है दोस्तों एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया एक जलकुंडी की आकार का एक पौधा टाइप का संरचना होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ होता है। और बात करें सबसे छोटे प्रोटोजोआ की तो उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वह सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं थोड़ी बड़ी होती है। वो बहुत ही छोटा प्रोटोजोआ होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं दूसरा फाइलम जिसका नाम है पेरिफेरा। इसको मिटा देता हूं। फाइलम आपका एक कंप्लीट हुआ। इसमें आपको बताया जाएगा अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, और दूसरा बताया जाएगा अमीबा के बाद एसिटाबुलेरिया के बारे में, माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा फाइलम है पोरीफेरा फाइलम। ठीक है, ये दूसरा फाइलम जो है दोस्तों इसे कहते हैं पेरिफेरा। पेरिफेरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर यानी कहने का बात यह है बहुकोशिकीय जीव, बहु जीव होता है। हालांकि जो प्रोटोजोआ होता है उसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, लेकिन जो पेरिफेरा ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा कोशिका पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका होती है प्रॉपर तरीके से जुड़ती नहीं है, प्रॉपर तरीके से क्या होती है, ऊतक नहीं बनाती है, दूर दूर रहती है। हालांकि हल्का सा टच रहेंगे लेकिन प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाएगा इनके बीच में। तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे होल दिखाई देंगे आपको। जब आप स्पंज को देखेंगे, इसका एग्जाम्पल स्पंज हो जाएगा दोस्तों। जब स्पंज को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे होल हो जाएंगे। इसी वजह से जो स्पंज होता है वह पहले राजा महाराजाओं की जो गद्दे बनते थे या सोफे बनते थे उनमें इसी स्पंज का प्रयोग करते थे। क्यों? क्योंकि यह मल्टी सेलुलर तो है, बहुकोशिकीय तो है, लेकिन यह प्रॉपरली ऊतक नहीं बनाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं दूर दूर होती हैं, बीच में गैप होता है। इसी वजह से वो गद्देदार होते हैं, और यही गद्देदार होने की वजह से इनका इस्तेमाल कहाँ होता था, राजा महाराजाओं के सोफे या गद्दे बनाने में इस्तेमाल करा जाता था। तो स्पंज इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।